हम्म चलो भाई आ जाते हैं बातचीत करने आज के टॉपिक पे अपने एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। अभी हमने लास्ट डे हमने डिसाइड किया था और बातचीत काफ़ी की थी, लंबी बातचीत हुई थी कि पार्टनरशिप से 36 मार्क्स का आना है बोर्ड्स में, ठीक है, जिसमें जो 6 नंबर के क्वेश्चन हैं वो रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन से आ रहे हैं, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि जो सेकंड पार्ट होता है एडजस्टमेंट का, उस बेसिस पे आ रहा है। तो हम चूंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि कैपिटल एडजस्टमेंट से हम समझते क्या हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना। अब इसमें 2 खेल हैं बेसिकली। अभी का जो हमारा टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है ये एडमिशन का है। इसमें 2 खेल चलते हैं। पहला खेल इसमें तुम्हारा क्या चलता है कि जो पार्टनर है, जो आ रहा है पार्टनर, देखो मैंने लिखा हुआ ये 2 केसेस यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। नए पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होगी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी, और ओल्ड पार्टनर्स की गिवन कैपिटल के बेसिस पर हमको क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करना है, निकालना है और उतने की एंट्री बनानी है, ठीक। और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ए बी पार्टनर है, अगर सी आ रहा है, सी 1/4 के लिए आ रहा है, सी 1/4 के लिए आ रहा है, और सी कितना ले आ रहा है, मान लो 1 लाख ले आ रहा है, तो सी की कैपिटल के अकॉर्डिंग पूरे फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए, फिर उस फर्म की कैपिटल के अकॉर्डिंग ए और बी की कैपिटल क्या होनी चाहिए, उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये हमको निकालना है, ये हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो अभी हम कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इसमें खेल क्या है। इसमें खेल ये है तुम्हारा कि मान लो कि ए और बी पार्टनर हैं, सी आ रहा है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ए और बी नहीं एक्स वाई लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक्स वाई पार्टनर है और उनकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये वर्ड हमें ध्यान देना है, ठीक है। उनकी जो कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, सारे एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का सारा एडजस्टमेंट कर लेने के बाद, मान लो एक्स और वाई की जो कैपिटल बचती है वो कितनी बचती है, 2,50,000 एक्स की दिखती है और 150 वाई की दिखती है, ठीक है। और Z एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, ठीक है। Z इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट हिज कैपिटल। Z एडमिट हो रहा है और क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोलेगा कि Z कैपिटल ले आ रहा है, सवाल में ये बोलेगा Z विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये लाइन लिखेगा, ठीक है। हाँ, Z गुडविल का जो अमाउंट है वो लेके आएगा अपना, ठीक है। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो Z जो है वो 1/4 के लिए आ रहा है, कैलकुलेट हिज कैपिटल, ये आपको कैपिटल Z की नई निकालनी है। अब इसका जो टेक्निक है, इसका जो पूरा कैलकुलेशन है कैसे ये होगा वो मैं यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला केस हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 केसेस में हमको पढ़ना है। पहला हमको सीखना होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल के बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल को निकालना और उसको एडजस्ट करना, या दूसरा नए के बेस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल को निकालना और उसको एडजस्ट करना, ठीक है। ये जो सेकंड मेथड है ये थोड़ा ज़्यादा टिपिकल होता है, थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, इसको बहुत थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये मैं फेज मिटाऊंगा और इस पूरे का जो सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का, उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूंगा, ठीक है। चलो इसको शुरू करते हैं, नोट कर लो। चलो भैया आ जाओ, ये है और यहाँ पे बोर्ड पे है सॉल्यूशन, ठीक। देखो सॉल्यूशन क्या है, बहुत इजी तरीका मैंने बताया है, इसमें खोज के निकाला हूँ, ठीक है। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है, पहली बात की एडजस्ट नहीं करना है, ओल्ड पार्टनर कितना कैपिटल ले आएगा ये हमें निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले तुमको करना क्या है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने का तरीका ये होता है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल अगर आपको निकालनी है तो आपको ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल निकाल लेनी होगी, ठीक है। मार्कर कहाँ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखते चलो साथ में इसी के हिसाब से, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आपको कंबाइंड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल आपको निकाल लेनी होगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इसका मतलब अगर बहुत लेमैन भाषा में समझाऊं, ये भाषा नहीं समझ में आ रही है तो आपको कौन सी कैपिटल की बात करनी है, बैलेंस सीडी का जो फिगर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स का, आपको वही निकाल लेना है, ठीक है। चलो भैया बैलेंस सीडी वाला हम निकाल लेंगे, ठीक। कंबाइंड कैपिटल, अब इस सिचुएशन में बताओ कंबाइंड कैपिटल कितनी है, 250 प्लस 150 मिला के एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी है, 4 लाख है,
वेरी गुड। ठीक है, अब जब आपका 4 लाख रुपीज आ गया, ठीक है, आपका ये 4 लाख आ गया, अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट आप पा गए, यानी कि आप क्या पा गए सर, आप पा जाते हैं, ये खराब हो रहा है, ठीक है, आप पा जाते हैं सर ये 4 लाख आप पा जाते हैं, अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट आप पा गए, यानी कि आपने 4 लाख पा लिया, मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर है उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अब अगर Z 1/4 के लिए आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड शेयर कितना है, 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ओल्ड पार्टनर का, यहां पे लिख रहा हूं, अगर 3/4 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 4/3 होगा। क्लियर सी बात है। इनका ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड शेयर कितना है, 1 - 1/4 हम ये कर देंगे तो 3/4 बचेगा, और 3/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा सर, 4/3। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 4/3। ठीक है, इससे क्या आएगी सर, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, आप पा जाएंगे फर्म की कैपिटल। ठीक है, तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4/3 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके इसको तुरंत बताओ। 1,33,333 मल्टीप्लाइड बाई 4 करो, 16 लाख डिवाइडेड बाई 3 करो ना, तो वो आ रहा है 5,33,333। ठीक है, 5,33,333 आ रहा है आपका, क्या आपका आ रहा है, फर्म की कैपिटल आ रही है। ठीक है, फर्म की कैपिटल आपने निकाल ली। अब फर्म की कैपिटल आपने निकाल ली है, तो फर्म की जो कैपिटल आपने निकाल ली है सर, देखो खुद से क्वेश्चन बनाने में अमाउंट की मिस्टेक आई है, मगर हम वो मैनेज कर लेंगे। 5,33,333 मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है, न्यू पार्टनर का शेयर, और नए पार्टनर का शेयर कितना है साहब, 1/4। ठीक है, ये जो आएगा इज इक्वल टू, ये जो आएगा वही उतना ही पैसा नए पार्टनर को ले आना होता है, वही उस पार्टनर की कैपिटल मानी जाती है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को उतना ही क्या करना होता है, ले आना होता है। तो 5,33,333 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 करके जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। तो ये फिगर आपका कितना आ रहा है, 1,33,333। ठीक, बस एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका भी मैं बता दूं, ये वो तरीका है, ये वो फॉर्मूला है जो बुक में गिवन है, जो पढ़ाया जाता है। ऐसे ना निकले तो फर्म की कैपिटल आ गई ना, फर्म की कैपिटल में से ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल माइनस कर दो तो भी वही आएगा, या तो मल्टीप्लाई करके निकालो, नहीं तो माइनस करके निकालो, आंसर वही आएगा, नो डाउट। किसी कीमत पे बदल नहीं सकता, बदलना चाहिए भी नहीं। ठीक है, बस आपको बस फर्म की कैपिटल निकाल लेनी है। फर्म की कैपिटल निकाल लेने के बाद या तो उसका प्रोपोर्शनेट माइनस कर लो, और अगर वो नहीं करना चाहते हो, सॉरी प्रोपोर्शनेट मल्टीप्लाई कर लो, माइनस बोल दिया हूं क्या, मल्टीप्लाई कर लो। अगर वो नहीं करना चाहते हो, डरते हो, तो आप 5,33,333 माइनस ओल्ड कैपिटल ऑफ, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स दैट इज ₹4 लाख को आप क्या कर लो, माइनस कर लो, तो भी रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, अब ये बात समझोगे तब तुम्हारा टीचर नहीं तुमको बोलेगा, ठीक है, कि तुम्हारा बेस कमजोर रहा है। ठीक, इसको नोट कर लो। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं, चाय पीते पीते। अब दूसरा पार्ट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हमें पढ़नी है नए पार्टनर के कैपिटल पे। ठीक है, तो मैंने पहले कैलकुलेशन पूरा लिख दिया है। जैसे मान लो कि XY पुराने पार्टनर हैं, किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में रहे हों, Z एडमिट हो रहा है, और Z एडमिट कितने के लिए हो रहा है, फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, Z कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, और Z जो है वो कैपिटल ले आ रहा है, Z ब्रिंग्स इन ₹2 लाख एज हिज कैपिटल। ठीक है, तो Z की कैपिटल जो 2 लाख है वो कितने के लिए है, 1/4 के लिए है। ठीक है, तो Z की कैपिटल के बेस पे X और Y की नई कैपिटल क्या होनी चाहिए ये निकालेंगे हम, और अगर फिर वहां कुछ कमी बेसी रहा, ठीक है, सरप्लस डिफिशियंसी रही, तो हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ऐसे। उसके पहले मैं जरा पिछले वाले केस में एक चीज बताना भूल गया हूं, जो मैंने बोर्ड पर से हटा दिया है। वो केस ये है कि नया पार्टनर जब अपनी कैपिटल ले आएगा, मेरी चाय कहाँ गई,
नया पार्टनर जब अपनी कैपिटल ले आएगा, ठीक है, तो जैसे हमने उसका अमाउंट निकाल लिया था 1,33,333, वो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ डाली जाएगी, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? ले आएगा, ले आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड ही आएगी, ठीक है। ठीक, पार्टनर ले आ रहा है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड ही लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और उसकी एंट्री क्या बनती है, उसकी एंट्री ये वाली बनती है, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, जेड्स कैपिटल, इसमें जेड था ना, तो बनेगी यहाँ पे जेड्स कैपिटल और अमाउंट क्या पड़ेगा 1,33,333, ठीक। वो बात पुरानी वाली बात क्लियर हो गई, वो मैं भूल गया था बताना। आओ अब ये हमें करना कैसे है, एक्स वाई पार्टनर है, जेड एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, जेड पर 2 लाख रुपीज ले आ रहा है, इसको करना कैसे, इसका कैसे निकालना है सर, क्योंकि यही एक पेचीदा केस है, ठीक है। तो इस केस में खेल ये हो रहा है हमारा, ठीक, कि आपको सबसे पहले नए पार्टनर की जो कैपिटल है यानी कि 2 लाख मल्टीप्लाई किससे करना है, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर उसकी कैपिटल सर जी 2 लाख है यहाँ पे, तो आपको उसके शेयर यानी कि 1/4 का रेसिप्रोकल कर देना है, तो 4/1 कर देना है। तो आप इससे पाएंगे क्या, आप इससे पा जाते हो सर फर्म की कैपिटल, यानी कि फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी दोस्त, 8 लाख आ जाएगी, आ गई। चलो जब आप फर्म की कैपिटल पा जाते हैं, फिर मैंने कुछ लिखा है, आफ्टर गेटिंग फर्म्स कैपिटल, फर्म कैपिटल निकाल लेने के बाद आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू पीएसआर। ओल्ड पार्टनर जो रह गए एक्स वाई की, इनकी नई कैपिटल निकालो, किस रेशियो में, नए रेशियो में, ठीक है। फिर यानी कि अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि एक्स और वाई का जो 8 लाख है, उस 8 लाख को किसमें मल्टीप्लाई करना है, उनके न्यू पीएसआर में, जो भी उनका न्यू पीएसआर होगा, ठीक है। अब न्यू पीएसआर तो मैंने कुछ लिखा नहीं, मान लो एक्स और वाई का नया पीएसआर अब बन जाता है 1/4, एक्स वाई जेड हैं, तो नया पीएसआर हम क्या ले लें, 211 ले लें, ठीक है। तो जेड भी 1/4 के लिए हो जाएगा, यानी कि अगर हम एक्स वाई और जेड के बीच में नया पीएसआर 211 ले लें, एक्स वाई और जेड के लिए, एक्स वाई जेड के लिए हम नया पीएसआर 211 ले लें, तो न्यू पीएसआर जो है वो एक्स का क्या हो गया, 2/4 हुआ, और वाई का क्या हो गया, 1/4 हो गया, वाई का 1/4 होगा ना, ठीक है। तो एक्स की न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 4 लाख, और वाई की न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख, और जेड तो ऑलरेडी 2 लाख ले ही आ रहा है। ये एक्स की न्यू होनी चाहिए, ये वाई की न्यू होनी चाहिए। आगे बढ़ो सर। आफ्टर कैलकुलेटिंग, ये हमने कैलकुलेट कर लिया ना, आफ्टर कैलकुलेटिंग फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल 8 लाख निकालने के बाद आपको न्यू कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर्स की, हमने निकाल लिया न्यू कैपिटल 4 और 2, ठीक है। किस रेशियो में, न्यू पीएसआर में, न्यू पीएसआर भी हमने जनरेट अपने से कर लिया था। आफ्टर कैलकुलेटिंग न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ध्यान देना है, ओल्ड पार्टनर्स की नई कैपिटल पाने के बाद, ओल्ड की बात हो रहा है, यानी एक्स और वाई की जब नई कैपिटल आप पा ले रहे हैं, आप इसको कंपेयर करिए ओल्ड कैपिटल से। जो इनकी ओल्ड कैपिटल आई होगी ना, बैलेंस सीडी वाला, फिर वही बात, जो इनकी ओल्ड कैपिटल आई होगी ना, उससे कंपेयर करो। अब मान लेता हूं मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि बैलेंस सीडी में एक्स की कैपिटल जो रही होगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ओल्ड कैपिटल ऑफ एक्स वाई। ओल्ड की कैपिटल मैं मान लेता हूं कि रही होगी कितनी, 3,50,000 बैलेंस सीडी के बाद सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, और वाई की रही होगी 2,20,000, ठीक है। आपको सर कंपेयर करना है, कंपेयर करो चलो। तो एक्स की कैपिटल होनी कितनी चाहिए, है कितनी, 350। एक्स डिफिशियंसी में है कि सरप्लस में है, डिफिशियंसी में है, तो ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, उस डिफिशियंसी के अमाउंट को ले आएगा। कितना ले आएगा, एक्स इस केस में 50,000 ले आएगा, वेरी गुड। एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एक्स वाई जेड का, तो ये 50,000 रुपए एक्स के कहाँ जाएगा, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही चीज। फिर अगर सरप्लस हुआ, देखते हैं सर सरप्लस है क्या, हाँ बिल्कुल है, वाई का सरप्लस है, कितना है, कंपेयर करो कितना सरप्लस है, 20,000, ठीक है। तो वाई अपना 20,000 क्या करेगा, लेके चला जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होने मतलब कैपिटल डेबिट होगी। एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक, और ये 20,000 रुपए
कैश या बैंक लिख के कहाँ आएगा, पार्टनर वाई के कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। क्लियर हो गई बात, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। ये देखो ये भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन भी हमने सेल्फ जनरेट कर लिया, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट की और बात है मैक्सिमम। ये नोटेड हो गया, ठीक है। अब हमने जो अभी तक पढ़ा है, पिछला केस पहला जो देखा था वो, या दूसरा ये वाला केस, ठीक है, इन दोनों केसेस में हमने किस चैप्टर के पर्सपेक्टिव में देखा है, एडमिशन, ठीक है। मैंने बताया है कि कैपिटल एडजस्टमेंट किस में आता है, रिटायरमेंट में भी आता है, डेथ में नहीं आता है, रिटायरमेंट में ही आता है, ठीक है। अब हमने कैपिटल एडजस्टमेंट के कितने मेथड होते हैं, 2 ही होते हैं, या तो ओल्ड के बेस पे न्यू का, या न्यू के बेस पे ओल्ड का, यही है, ठीक है। तो रिटायरमेंट में कौन सा पॉइंट आना है, मेरे पर्सपेक्टिव से बात करो तो मैंने 2 पॉइंट पढ़ा है। पहला ओल्ड के बेस पे न्यू, वो 1 रखो, इसको रखो, इस वाले पॉइंट को 2 लिख दो, ठीक है, ये सेकंड नंबर है। तो जो रिटायरमेंट है ना, रिटायरमेंट में किस केस से आएगा, केस 1 से आएगा कि केस 2 से आएगा। रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा आएगा, 90% से ऊपर चांसेस होते हैं किस पे आने के, केस 2 से, ठीक है। XYZ पार्टनर है, देखो ये ओरली बोलूंगा क्योंकि इसमें लिखने का कोई मतलब नहीं, पूरा केस यही बनना है, एकदम सब कुछ यही होना है, बस यहाँ पे जगह जगह क्या करते चले जाना है, ठीक है। ओल्ड को न्यू में करते, रिमेनिंग में करते चले जाना है, बस, ठीक है। सारे ओल्ड को क्या करते चले जाना है, रिमेनिंग में, और न्यू की जगह क्या कर देना है, नहीं रिटायरिंग, ठीक है, न्यू की जगह रिटायरिंग कर देना है, बस। अब जैसे मान लो XYZ पार्टनर है, Z रिटायर हुआ, और Z के रिटायरमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ कि X और Y की नई कैपिटल जो होगी वो X और Y की टोटल कंबाइंड कैपिटल 50,000 होगी, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दोगे क्या, इसी को मिटा के एक ऐसा क्वेश्चन ही बना दूं क्या, ओरली बोल दूंगा और क्वेश्चन बना दूंगा आपका, क्योंकि कंटेंट तो पूरा यही रहना है। आ जाओ हम लोग यहाँ बातचीत कर लेते हैं, इसको मैंने मिटा दिया। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, XYZ पार्टनर है, ठीक है, उनका कुछ भी रेशियो रहा हो, ठीक है, मान लो उनका रेशियो रहा हो 2:1:1, ये ओल्ड रेशियो रहा हो, Z जो हो रहा हो वो रिटायर हो रहा हो, ठीक है। Z कितने पे रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये हम कल वाले वीडियो में बातचीत करेंगे, ठीक है। Z रिटायर एंड, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि लेट द न्यू कैपिटल या लेट द फर्म्स कैपिटल, लेट द न्यू फर्म्स कैपिटल कर लेते हैं, लेट द न्यू फर्म्स कैपिटल बी ₹50,000 ऑफ X एंड Y। X और Y की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50,000, ठीक है। किस रेशियो में, इन न्यू रेशियो, इन मान लो न्यू रेशियो, और नया रेशियो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू रेशियो 3:2 होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है सर, ठीक है, सब कुछ यही करना है आपको। सबसे पहले क्या निकाल लेना है, X की नई कैपिटल और Y की नई कैपिटल। तो 50,000 X और Y के लिए डिसाइड हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाई X का नया शेयर क्या है 3/5, Y का नया क्या है 2/5, यानी कि X की नई कैपिटल अब कितनी होनी चाहिए 30,000 और Y की होनी चाहिए 20,000, ठीक है, ये होनी चाहिए। यानी कि आपने न्यू कैपिटल निकाल ली X और Y की, ये होनी चाहिए। आफ्टर कैलकुलेटिंग द न्यू कैपिटल ऑफ X एंड Y, सेम वही केस मैं बोल रहा हूँ, बस यहाँ पे वर्ड पलट रहा हूँ। आफ्टर, इसको नोट करते हुए चलना, ठीक है। और बेसिकली ऑनलाइन वाले वीडियोस, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो भाई ऑफलाइन में यहाँ सामने बैठे हुए हैं वो तो देख रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं, ठीक है। आप जब भी पढ़ने बैठिए तो पेन पेपर के साथ बैठिए, ठीक है। इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ों से थोड़ा दूर हट के पेन पेपर लेके, और सबसे ज़रूरी चीज़ अगर मार्केट में पता करो कहीं मिलती हो तो कंसंट्रेशन खरीद लो, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ बैठो, ठीक। आफ्टर कैलकुलेटिंग न्यू कैपिटल ऑफ X एंड Y, कंपेयर इट विद ओल्ड कैपिटल। अब X की न्यू कैपिटल है 30, Y की है 20, कंपेयर करो। कंपेयर करने पे अगर किसी की डिफिशियंसी हो रही है या किसी का सरप्लस हो रहा है, ठीक है, जिसकी डिफिशियंसी हो रही है वो क्या करेगा, ले आएगा, जिसकी सरप्लस हो रही है वो क्या करेगा, ले जाएगा, बस क्वाइट सिंपल फंडा। तो कैपिटल एडजस्टमेंट 3 ही जगह पे आना है, एडमिशन, रिटायरमेंट। एडमिशन में 2 हो गए, रिटायरमेंट में 1 हो गया, 3 मेथड हैं, तीनों हमने पढ़ लिया। यानी कि पूरी तरह से बोर्ड का 6 नंबर का क्वेश्चन हमने आज तक के वीडियो में रिवीजन में हमने क्या कर लिया है, सिक्योर कर लिया, जितने भी रिवीजन के। और हाँ, जो ऑनलाइन में बच्चे हैं या जो भी मेरे कोई भी पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं, तो पार्टनरशिप रिवीजन्स नाम से हमारा पूरी एक प्लेलिस्ट है जो लाइव क्लासेस के दरमियान रिकॉर्ड की जा रही है और जो चीज़ों को बताया जा रहा है। तो ठीक है,
तो आप पूरे उस प्लेलिस्ट को देखिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द वेरी एंड, उसमें सारी चीज़ों को, ठीक है, बिल्कुल ईजीएस्ट लैंग्वेज में आप लोगों के लिए बताया गया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ में आ गई, ये पैसा, ये जो अमाउंट है डिफिशियंसी या सरप्लस है वो हम लेते आएंगे या विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, अपने आप नई कैपिटल आ जाएगी, ठीक। अब और भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, वो अभी हमको कल पढ़ना है, बताया हूँ, ठीक है, कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी कि एडमिशन तक के सारे प्रोसीजर खत्म है। रिटायरमेंट डेथ के कुछ छोटे छोटे और टॉपिक रह गए हैं, हालांकि रिटायरमेंट डेथ का रिजर्व का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो निकालने का ट्रीटमेंट, ये मैंने रिटायरमेंट डेथ में भी बता रखा है, ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट, ये सब बता रखा है। तो अब हमको कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और रिटायरमेंट डेथ में जो एक्स्ट्राज हैं वो हमको बाकी हैं, वो हम 100-2 दिन में रिटायरमेंट डेथ भी खत्म कर देंगे। 1 दिन का टाइम हमको लगना है सिर्फ डिसोल्यूशन पे बातचीत करने में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मुझे लगता है कि सारे बच्चों को आज की चीज़ें बिल्कुल बहुत बढ़िया से और इत्मीनान से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज की हमारी बातचीत, समय काफ़ी लेट भी हो रहा है, तो आज की हमारी बातचीत यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।